अभिवादनम, अभिनंदनम, सत्स्वागतम च सुप्रभातम। स्वागत है आप सभी का सुप्रभात की वेला में। सुप्रभातम का एक और अंक लेकर स्वागत, सत्कार व सादर नमस्कार के साथ हूँ उपस्थित मैं आप सभी के समक्ष नारायण दत्त मिश्र। आज का पंचांग, सुभाषित, भारतीय ज्ञान परंपरा की एक विशेष प्रस्तुति, स्वास्थ्य मंत्र और योग व इन सभी प्रभागों के बाद संस्कृत पाठशाला तथा एक प्रेरक वृत्त से सजे सुप्रभातम में आज क्या कुछ रहने वाला है विशेष, ये जानने के लिए जुड़े रहिए अगले आधे घंटे के लिए मेरे साथ डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः। इसी श्लोक के साथ करते हैं समारंभ सुप्रभातम का, यानी सुप्रभातम के पहले प्रभाग आज के पंचांग का, जहां हम भारतीय काल गणना की अति संक्षिप्त पर अधिक व्यावहारिक इकाइयों को रखते हैं आपके समक्ष। तो देख लेते हैं आज के पंचांग को इन्हीं अति संक्षिप्त पर अधिक व्यावहारिक इकाइयों के साथ। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, बृहस्पतिवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। अर्थम सशब्दम महता सहैव आयान्तु शृण्मः सरसे प्रभाते। जी हाँ, तो अब सुप्रभातम में समय है सार्थक व प्रेरक एक सुभाषित की प्रस्तुति का, जहाँ हर दृष्टि और सृष्टि में होती है सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना अनुस्यूत। तो आइए बढ़ते हैं अब सुप्रभातम की अपनी दूसरी प्रस्तुति अर्थात सुभाषितम की ओर, जहाँ 3 भाषाओं के माध्यम से जान लेते हैं आप एक सुविचार। क्या है सुभाषित में आज, जानते हैं अब सुप्रभातम में। सजीवति गुणायस्य धर्मो यस्य सजीवति गुणधर्मा विहीनो यो निष्फलं तस्य जीवितम्। अच्छे संस्कार एवं अपने धर्म के प्रति अटूट विश्वासी जीवन को सरगर्भित बनाता है, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। Virtues and firmness in faith make life meaningful. Those who lack these qualities are wasting the purpose of life. अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की। भारतीय ज्ञान परंपरा का इतिहास अतीव प्राचीन एवं समृद्ध रहा है। मानव सभ्यता से जुड़ा हर एक पहलू भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अंग रहा है, यह भला कौन नहीं जानता। मानव सभ्यता के अस्तित्व के प्रारंभ से ही मनुष्य द्वारा युद्ध और शस्त्रों का प्रयोग किया जाता रहा है। आइए आज के भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रभाग में जान लेते हैं प्राचीन भारत के सैन्य विज्ञान के बारे में, और यह बता रहे हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज अपने इस विशेष रिपोर्ट में। जब से मनुष्य का अस्तित्व इस पृथ्वी पर आया, तब से ही वह अपने शत्रुओं से, जंगली पशुओं से, प्राकृतिक प्रकोपों, रोगों इत्यादि से जूझता और लड़ता रहा है। बात करें यदि सुदूर प्रागैतिहासिक काल की, तो इतने प्राचीन काल से ही नानाविध शस्त्रों का प्रयोग मानव सभ्यता में रहा है। यहाँ तक कि भारतीय परंपरा तो मृत्यु पर भी विजय पाने के लिए धर्म युद्ध का विधान करती है, और यह क्षत्रिय का परम कर्तव्य माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म्यादि युद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ और श्रेय नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा के आज के प्रभाग में बात करेंगे प्राचीन भारत में सैन्य विज्ञान के विषय में। जी हाँ, विज्ञान। वस्तुतः यह भी एक विज्ञान है जिसमें सैन्य संगठन, अस्त्र शस्त्र निर्माण व प्रयोग, व्यूह रचना, सैन्य शिविर, युद्ध संबंधी शिक्षण केंद्र व शिक्षा, वेशभूषा, ध्वज पताकाएं, शिविर और दुर्ग निर्माण, रणवाद्य आदि का अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः सैन्य विज्ञान से अभिप्राय सेना संबंधी विज्ञान से है।
इस विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शत्रु द्वारा किए गए आक्रमणों से स्वयं की रक्षा करना, धर्म युद्धों में जीत की आकांक्षा और प्रभुत्व स्थापित करना है। यदि बात करें सैन्य विज्ञान के इतिहास के बारे में, तो इससे संबंधित संदर्भ व प्रसंग, सैन्य कौशल, आयुधों आदि का वर्णन भारतीय संस्कृत वाङ्मय में सबसे पहले प्राप्त हुआ है। विज्ञान की अन्य विधाओं की तरह ही सैन्य विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पुष्णश्चक्रम न ऋष्यति न कोशो व पद्यते नो अस्य व्यथते पविः। ऋग्वेद के पूषण सूक्त में यह ऋचा सूर्य के चक्र नामक आयुध का निर्देश करती है। और विशेष बात यह है कि वैदिक काल के भारद्वाज नामक ऋषि को इस सैन्य विज्ञान के प्रणेता के रूप में माना जाता है। भारतीय प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में अनेक युद्धों का उल्लेख व वर्णन है। सैन्य से संबद्ध अश्व, धनुष विषयक संकेत, विषाक्त बाण, रथ, चक्र के सुदृढ़ होने की कामना, विभिन्न रथों का उल्लेख बहुलता से इसमें किया गया है। यजुर्वेद में सैन्य विज्ञान का विकास अधिक हुआ, इसलिए इस वेद के उपवेद को धनुर्वेद की संज्ञा दी गई। इसमें कामना की गई है कि धन्वना गा धन्वनाजिम जयेम, धन्वना तीव्राः समदो जयेम, धनोः शत्रोरपकामं कृणोति, धन्वना सर्वा प्रदिशो जयेम। अर्थात धनुष के बल पर हम पृथ्वी तथा रण में विजय पाए तथा धनुष की सहायता से हम वेगवान सैन्य पर भी जय प्राप्त करें। धनुष रिपुओं की इच्छाओं का नाश करने वाला हो और इसी धनुष से हम समस्त दिशाओं को जीत लें। सैन्य संबंधी विज्ञान और चर्चा प्रमुखतया जिन ग्रंथों में मिलती है वे कालक्रमानुसार मनुस्मृति, रामायण, महाभारत और कौटिल्य अर्थशास्त्र हैं। भारतीय मनीषियों ने इस विज्ञान का विवेचन धर्मयुद्ध, अपने अधिकार की रक्षा, शत्रु को पाठ पढ़ाने आदि के लक्ष्य के अनुसार किया और राम रावण युद्ध, कौरव पांडव युद्ध आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। धर्मशास्त्रियों ने इस विज्ञान को राजधर्म के अंतर्गत माना है। सेना की सबसे बड़ी इकाई अक्षौहिणी सेना काम में लाई जाती थी। आर्यावर्त यानी भारत छोटे छोटे राज्यों जैसे काशी, कौशल, विदेह आदि के रूप में विभक्त था और प्रत्येक की अपनी अपनी सेना थी। भरत की चित्रकूट यात्रा में रामायण कालीन अक्षौहिणी सेना में 9000 हाथी, 60,000 रथ, विविध आयुधधारी, असंख्य धनुर्धर तथा 1 लाख अश्वारोह सैनिक थे। भारतीय संस्कृति व परंपरा भारत के गौरवमयी इतिहास को संजोए हुए है, जो चिरकाल तक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनकर विश्व की समस्त सभ्यताओं को पोषित करती रहेगी। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। सुप्रभातम में अब बात स्वास्थ्य की। अधिकतर लोग स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना चाहते हैं, लेकिन कौन सी क्रियाओं से अधिक लाभ होगा यह उन्हें समझ नहीं आता। कुछ लोग टहलने और फोन पर बातें करते हुए घूमने को व्यायाम समझ लेते हैं, तो कुछ घर के काम में व्यस्त रहते हैं और सोचते हैं कि अलग से व्यायाम करने की अब आवश्यकता ही नहीं। लेकिन सही मायने में व्यायाम जो आपकी सेहत को बेहतर बना सकता है, उसमें कौन सी क्रियाएं शामिल हैं, हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज यह बताने के लिए आज उपस्थित हैं। कार्डियो वर्कआउट क्या है और कितना लाभदायक है, यह सब कुछ आप जानेंगे हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आजकल कार्डियो वर्कआउट युवाओं में काफी प्रचलित है। कार्डियो वर्कआउट यानी वो व्यायाम या लयबद्ध गतिविधि जो हृदय की गति को बढ़ाती है और बढ़ाकर उसे लक्षित हृदय गति क्षेत्र में ले आती है। इससे शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है, साथ ही हृदय को मजबूत बनाने में भी ये उपयोगी है। कार्डियो व्यायाम हृदय की कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। शरीर की ग्लूकोज को अवशोषित करने की क्षमता को भी ये बेहतर करता है। लगभग 150 मिनट पर वीक का व्यायाम हमारे हृदय के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपको ब्रिस्क वॉक करना है कि चलते समय आपको या तो स्वेटिंग हो या फिर पसीना या फिर सांस फूलने लगे। ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टहलने को हम लोग व्यायाम नहीं कहते हैं। ब्रिस्क वॉक या फिर कार्डियो वर्कआउट या फिर आप घर में योगा भी करके, इंडोर एक्टिविटीज़ करके भी व्यायाम कर सकते हैं। ये वो स्थिति है जिसमें सबसे अधिक वसा
और कैलोरीज बर्न होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके फायदे पाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि कुछ ही मिनटों में व्यायाम करके कई लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। जब बात हो फैट कम करने की, वजन घटाने की, तो कार्डियो एक्सरसाइज काफी लाभदायक सिद्ध होती है। कार्डियो एक्सरसाइज यानी हृदय का वो व्यायाम जिससे हृदय की गति तेज हो जाती है। कार्डियो वर्कआउट शरीर की चर्बी को कम करने का एक सरल तरीका है, जिससे वजन जल्दी घटाया जा सकता है, साथ ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्डियो वर्कआउट पूरे शरीर के साथ हृदय को भी स्वस्थ रखने का प्रभावशाली तरीका है। हमारे हृदय में सबसे ज्यादा फैट्स, वसा और कैलोरी एकत्रित होते हैं। कार्डियो करने से हृदय रोग को दूर रखा जा सकता है। कार्डियो वर्कआउट करने से कई लाभ प्राप्त होते हैं। इससे हृदय स्वस्थ रहता है। मोटापा और वजन कम करने में उपयोगी है कार्डियो वर्कआउट। नींद अच्छी आती है, मस्तिष्क सक्रिय और चुस्त हो जाता है, हड्डियां मजबूत बनती हैं, त्वचा स्वस्थ और निखरी होती है। इससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, पाचन बेहतर बनता है, शरीर की चय अपचय प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही रक्त में शर्करा का स्तर भी नियंत्रित रहता है। कार्डियो करते समय सबसे अधिक ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि अपनी क्षमता के अनुसार ही व्यायाम किया जाए। जो बात कार्डियो को अन्य प्रकार के व्यायाम से अलग करती है वो है शक्ति प्रशिक्षण यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये कसरत सत्र के दौरान आपके शरीर की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है। व्यायाम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह आप जब सोती हुई अवस्था से सडनली एक अलर्ट अवस्था में आते हैं, आपका एड्रेनलिन सर्ज होता है। सुबह जैसे रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो वक्त है उसमें हृदयघात की संभावना बढ़ जाती है। तो सडनली आप नहीं जाएं उठते ही वॉक के लिए या व्यायाम करने के लिए। थोड़ा सा समय दें, अपने आप को कंफर्टेबल हो जाएं और उसके बाद आप व्यायाम करने के लिए जाएं और ब्रिस्क वॉक करें और रेगुलर रहें अपने व्यायाम में। कार्डियो वर्कआउट करने की क्षमता एक से दूसरे व्यक्ति में अलग हो सकती है। स्वस्थ और एक्टिव रहने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ घंटे कार्डियो वर्कआउट के लिए अवश्य निकालने चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइज करना बहुत ही सरल है, इसे आसानी से घर पर भी किया जा सकता है। आप पैदल चलकर या साइकिल चलाकर भी अपना वजन कम कर सकते हैं, साथ ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्डियो एक्सरसाइज का मतलब है एक व्यवस्थित तरीके से शरीर की चर्बी और वजन को कम करना। अपनी रोज की दिनचर्या में कार्डियो वर्कआउट के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में अभी समय है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बस हम यूं गए और यूं लौटे। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सुप्रभातम में। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशेष रूप से हृदय के स्वास्थ्य के लिए अपेक्षित समाधान के स्वरूप को अभी थोड़ी देर पहले ही है हमने जाना, और अब क्रमानुसार समय है योग की प्रस्तुति का, जहां आप जानेंगे कि कैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि योग की क्रियाएं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित करते हुए हमारे आत्मविश्वास में भी 4 चांद लगाने का काम किया करती हैं। तो आज आत्मविश्वास कारक योग के स्वरूप से हो लेते हैं हम सभी परिचित। नमस्ते, मैं संगीता जैन, एक छोटा बच्चा
जब पहली बार चला तो वो चला फिर गिरा, फिर उठा, फिर चला, फिर गिरा, पर एक दिन वो चल सका और उस दिन उसने सबकी आंखों में एक विश्वास से देखा। ये विश्वास ही ऐश्वर्य भाव है। इससे आत्मविकास, ताकत, ऊर्जा बढ़ती है। जिससे आत्मविकास होता है तो व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है और व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाता है। अब वह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। योग में पीछे झुकने वाले सारे आसन ऐश्वर्य भाव के अंतर्गत बताए हैं, जिसमें से कुछ आज हम जानते हैं। पहला आसन हम जानते हैं भुजंग आसन, जो कि पेट के बल लेटकर किया जाता है। दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे, हाथों को कंधे के नीचे, फोरहेड जमीन पर। श्वास लेते हुए अपनी ऊपरी बॉडी को उठाएंगे, अपने आंतरिक क्षमता का इस्तेमाल करेंगे, एक भुजंग की तरह। धीरे से वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। दूसरा हम करेंगे धनुर्वक्रासन। इसमें अपने हाथों से अपने एंकल को पकड़ेंगे, श्वास लेते हुए चेस्ट और थाइज ऊपर उठाएंगे। इसमें आंतरिक क्षमता का उपयोग हो रहा है। नाभि पर प्रेशर पड़ने से हमारी ऊर्जा बढ़ रही है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस और रिलैक्स। तीसरा हम जानेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। हाथ को नाक के पास रखते हुए लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से श्वास छोड़ेंगे, राइट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से श्वास छोड़ेंगे। यह साइकिल 5 से 10 बार करिएगा। इस तरह आत्मबल बढ़ने से विचारों में सकारात्मकता आती है, आंतरिक शक्ति बढ़ने से आंतरिक क्षमता बढ़ती है और हमारा व्यक्तित्व निखरता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम हंसा माँ से कॉन्फिडेंस बढ़ाने के और टिप्स जानेंगे। नमस्कार। अक्सर देखा गया है कि लोग अपने आप को ही नीचा गिराते हैं। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आपका मन जैसा है वैसे आप होने वाले हैं। अगर मन में नकारात्मक ही भाव है, आप कहोगे कि ये काम मेरे से तो होगा ही नहीं, मेरे लिए बहुत कठिन है, तो वो गलत सोच हो जाएगी। आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं ये जरूर कर पाऊंगा, मेरे में काफी क्षमता है। ये हमेशा अपने आप को कहना कि मैं कर पाऊंगा, और मैंने किया है पहले भी। आप देखो पीछे भी अपने जीवन में कि कितनी कठिनाइयां आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, और आपने उसको मैनेज किया था और अभी भी कर सकते हो। इसलिए अपने आप को नीचे कभी मत गिराओ, अपने आप को ऊपर उठा के रखो। भगवत गीता में भी कितना स्ट्रांगली कहा है कि ऊपर उठो, नीचे मत गिरो और दुखी मत हो। ये बहुत जरूरी है सोचना। मन ही आपका सब कुछ करेगा, इसलिए मन को सही स्थिति में रखना ये आपका धर्म है। नमस्कार। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। जी हाँ, जब बुद्धि स्थिर हो तथा जब ज्ञान या संज्ञान से हम अधिक समन्वित हो जाएं, तभी योग की और योग की भाषा संस्कृत की भी अधिक सार्थकता कही जा सकती है। इसलिए योग की प्रस्तुति के पश्चात हम बढ़ते हैं योग की भाषा संस्कृत की तरफ, और आपको यह ज्ञात ही है कि इसके लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए संस्कृत पाठशाला नाम की एक विशेष प्रस्तुति। तो आइए आज संस्कृत पाठशाला की कक्षा में प्रवेश कीजिए हमारे साथ और कर लीजिए शुद्ध उच्चारण के लिए आज पुनः कुछ अभ्यास, विशेष अभ्यास या पुनरअभ्यास। नमस्कारः संस्कृत प्रियाः दर्शकाः। संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ संस्कृत पाठशाला की कक्षा में नारायण दत्त मिश्र। आइए आज संस्कृत की पाठशाला में जान लेते हैं आज पुनः उच्चारण में किए जाने वाले एक बड़े दोष को, ताकि हम उसे जानकर ठीक बोलने और लिखने के व्यवहार में शुद्धता ला सकें और संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा कर सकें। आइए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं एक श्लोकांश से, यानी श्लोक के अंश से। गरुड़मखिल वेद नीडाधिरूढ़ द्विशत पीडनोत्कंठिता कुंठ वैकुंठ पीठीकृत स्कंधमीडे। देखिए,
यहाँ कुछ विशेष शब्दों का हुआ है प्रयोग, जिन शब्दों के उच्चारण में न केवल सामान्य संस्कृतानुरागी बल्कि कई संस्कृत विद्वान भी अनवधानतावश कर दिया करते हैं अशुद्धि। क्या है यहाँ अशुद्ध और शुद्ध प्रयोगों की बात, जान लेते हैं इन्हीं शब्दों को एक एक कर आगे रख। पहला शब्द है गरुड़, जिसे आपने अक्सर सुना होगा गरुड़ इस रूप में, और कई बार तो गरुण ऐसा भी लोग कह जाया करते हैं। पर हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां जो लिखा जाता है वही पढ़ा भी जाता है। अर्थात यदि हमने ड लिखा है तो उसे हम ड इस रूप में ही कहेंगे और लिखेंगे भी, यानी ड को ड़ या ण इस रूप में बोलना और लिख जाना है अशुद्ध। तो कहने का तात्पर्य कि गरुड़ या गरुड़ह को गरुड़ या गरुड़ह, गरुण या गरुणः इन शब्दों के रूप में प्रयोग नहीं है हमें करना। ऐसे ही एक शब्द है उत्पीड़न, जिसका मूल है पीड़ा यह शब्द, जिसे हम साधारण रूप में या शीघ्रता में या कहीं की अनवधानता के कारण पीड़ा बोल और लिख दिया करते हैं। ऐसे ही उत्पीड़न इस शब्द का उत्पीड़न इस रूप में व्यवहार कर जाते हैं, जबकि शुद्ध रूप है उत्पीड़न या पीड़ा। ऐसे ही षड्यंत्र को षड्यंत्र इस रूप में भी हम व्यवहार कर जाते हैं, जबकि षड और यंत्र इन दो शब्दों से मिलकर बने शब्द को तो षड्यंत्र यही कहा जाना चाहिए, और यह भी ध्यान रखने वाली बात है। अब देखते हैं एक बार फिर से अपने श्लोकांश को। यहां एक शब्द है नीड, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। यह सूक्ति आपने सुनी ही होगी, जिसका अर्थ है जहां संपूर्ण विश्व एक घोंसले के समान है। कुल मिलाकर नीड का अर्थ है घोंसला या आश्रय। पर हम में से कई लोग अक्सर इस नीड शब्द को बोल और लिख जाते हैं नीड इस रूप में, यानी यत्र विश्वम भवत्येक नीडम कहना हो तो हम कह जाते हैं यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, और ऐसा कहते ही हम कर जाते हैं चूक और हो जाता है हमसे संस्कृत के संस्कृतत्व पर ही प्रहार। तो अब नीड शब्द का प्रयोग सर्वथा शुद्ध रूप में करना हो तो हमें कहना और लिखना है नीड, न कि नीड। अब जान लेते हैं ऐसे ही एक और शब्द के बारे में जिसका प्रयोग हुआ है हमारे इस श्लोकांश में ही। शब्द है ईडे। यह एक क्रिया शब्द है, यानी जैसे हम पठामी को पढ़ता हूं इस अर्थ के साथ जानते हैं, ऐसे ही ईडे को स्तुति करता हूं आप इस अर्थ में जान लीजिए। तो इस शब्द के उच्चारण में साधारण लोग ही क्या, संस्कृतज्ञ भी गलती कर बैठते हैं। देखिए, संस्कृत के दो स्वरूप रहे हैं, एक वैदिक और दूसरा लौकिक। जब हम वैदिक संस्कृत की बात करते हैं, यानी साक्षात वेदों की ऋचाओं या मंत्रों को हम पढ़ते हैं, तो हम वैदिक उच्चारण के अनुसार ही उच्चारण हम करते हैं। यानी अग्निसूक्त यदि हम पढ़ रहे हो तो हमें अग्निमीडे पुरोहितम को अग्निमीडे पुरोहितम यानी ईडे इस रूप में ही उच्चारण करना चाहिए, और यह ही वैदिक संस्कृत के अनुसार उसके उच्चारण के विशेष नियम के अनुसार शुद्ध स्वीकार लिया जाता है। पर जब ईडे इस क्रिया शब्द का लौकिक संस्कृत में प्रयोग किया जाए तो हमें जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना भी होता है। तो कहने का भाव यह कि ईडे कहना लौकिक संस्कृत में यानी आज के व्यावहारिक संस्कृत में गलत है, अशुद्ध है। हमें ईडे ऐसा ही शुद्ध प्रयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर गरुड़, उत्पीड़न, पीड़ा, नीड, ईडे इन शब्दों के उच्चारण के समय ड इस अक्षर का उच्चारण व लेखन करते हुए हमें हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं से प्रभावित होकर इन शब्दों में ड की जगह ड़ का प्रयोग नहीं है करना। अर्थात गरुड़, उत्पीड़न, पीड़ा, नीड, ईडे ऐसा नहीं है बोलना और लिखना भी। इस बात का रखें हम विशेष स्मरण। तो अभी संस्कृत की पाठशाला की आज की कक्षा में इतना ही। हम फिर लौटेंगे इससे ही जुड़ी एक और संस्कृत पाठशाला की कक्षा के साथ। तब तक के लिए मुझे दें अनुमति। शुभमस्तु, सुदिनमस्तु। तो सुप्रभात की वेला में हमारे विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम की इस विशेष प्रस्तुति में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नवप्रभात की वेला में सुप्रभातम की नई प्रस्तुतियों को लेकर हम होंगे उपस्थित पुनः आपके समक्ष। इसी उद्घोष के साथ मैं अपनी पूरी टीम के साथ चाहूँगा आप सभी की अनुमति मुझे दीजिए। तब तक अनुमति। नमो वः, नमश्च सर्वेभ्यः भवद्भ्यः।